नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जगरूप सिंह जियोग्राफी में कक्षा 6 की एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम पार्ट नंबर 3 पर बात करेंगे। पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी घूमती कैसे है, इस पर आज बात करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, इस पर छोटी सी चर्चा करेंगे। गतियां, गति का मतलब घूर्णन, और वो भी किसकी? पृथ्वी। तो पृथ्वी कुल दो प्रकार से घूर्णन करती है। एक घूर्णन जो उसका अपने अक्ष पर घूमता है और जिससे क्या बनते हैं? दिन व रात बनते हैं। और दूसरा घूर्णन जो पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है। इन दोनों घूर्णन गतियों पर बात करेंगे आज कि पृथ्वी की घूर्णन गति कौन कौन सी है। तो पृथ्वी की दो गतियां हैं। पहली गति है घूर्णन गति, या इसको बोलते हैं परिभ्रमण गति, या इसको बोलते हैं रोटेशन, या इसको बोलते हैं दैनिक गति। पृथ्वी एक दिन में अपने अक्ष पर जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और जिससे क्या बनते हैं? दिन व रात। तो एक तरफ है सूर्य, सूर्य हमेशा स्थिर अवस्था में है, वो घूमता नहीं है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। तो जो एरिया सूर्य के सामने रहता है वहां तो होता है दिन, और जो एरिया पीछे रहता है वहां होती है रात। तो पृथ्वी के पहली जो गति है घूर्णन गति, और घूर्णन गति का मतलब क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। और हम पिछली कक्षा में अक्ष की बात करके आए थे कि अक्ष का मतलब है अगर पृथ्वी के बीच में से एक रेखा गुजारी जाए तो वो क्या कहलाएगी? उसका अक्ष, या उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है। ये पहला बिंदु था। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन, परिभ्रमण, दैनिक गति। ये और ये कितने घंटे में होती है? 24 घंटे में। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है। अब मान लीजिए मेरे इस तरफ सूर्य स्थिर है और मैं ऐसे पश्चिम से किस ओर घूम रहा हूं? पूर्व की ओर। तो इधर से सूर्य जो है उगता है पूर्व से, तो जो सामने होगा वो तो होगा दिन, जो पीछे होगा वो होगी रात। और दिन व रात को अलग करने वाली रेखा को बोलते हैं प्रदीप्ति व्रत। क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति व्रत, द सर्कल ऑफ इल्यूजन। तो पहली गति है दैनिक घूर्णन गति, और कितने घंटे की है? 24 घंटे की है। और इससे धरती पर क्या बनते हैं? दिन व रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन व रात। तो पहली गति की बात हुई। क्या प्रमुख बातें थी इसके अंदर? इसी के साथ आप इसी गति में ध्यान रखेंगे। अभी हमने 3 रेखाओं की बात की थी पिछली कक्षा में, 0 डिग्री, 90 डिग्री और बीच का पार्ट। तो यहां याद रखेंगे कि घूर्णन गति 0 डिग्री, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जबकि 90 डिग्री पर यानी ध्रुवों पर यह गति 0 होती है, 0 होती है। जबकि 45 डिग्री के आसपास यहां ये गति 1120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। क्या बनता है इससे? दिन व रात। और पृथ्वी किस पर घूमती है? अपने अक्ष पर घूमती है। कितने घंटे में पूरी होती है? 24 घंटे में पूरी होती है। और जो रेखा दिन व रात को अलग करती है उसे क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। ये पृथ्वी की पहली गति है। दूसरी गति है पृथ्वी की परिक्रमण गति। इसको बोलते हैं
वार्षिक गति, या इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। ये मान लीजिए सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर धरती का घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। जैसे अपने मंदिर की परिक्रमा करते हैं सब जने, मंदिर में घूमते हैं चारों ओर या उसके साइड में, वैसी जब पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसे क्या बोला जाता है? वार्षिक गति या परिक्रमण। और कितने दिन में पूरी होती है? 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम जाती है, जिसको आप कितने महीने बोलते हैं? 12 महीने बोलते हैं। यानी 12 महीने में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। ध्यान रखेंगे, आगे इस पर बात करते हैं। चलिए, अब ये 1/4 दिन वाला क्या है? चौथे साल में आपको फरवरी कितने दिन की दिखती है? 29 दिन की दिखती है। ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करके, वैसे फरवरी 28 दिन की होती है, परंतु चौथे साल में कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। इसलिए ये एक दिन यहां जोड़ा जाता है। अब हम बात करेंगे कि हम धरती को, जब हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां कुछ महीने सर्दी पड़ती है, कुछ महीने गर्मी पड़ती है, कुछ महीने क्या आता है? बसंत आता है, कुछ महीने वर्षा होती है, कुछ ऋतुएं बनती हैं। इससे कई बार आप सर्दियों में दिन क्या होते हैं छोटे, गर्मियों में दिन क्या होते हैं बड़े। ये कैसे होता है? दिन रात का बनना, अभी हमने बात की कि दिन रात किससे बनते हैं? सूर्य के या पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से। परंतु दिन रात का छोटा व बड़ा होना, दिन रात का छोटा व बड़ा होना किसका परिणाम है? परिक्रमण का परिणाम है, यानी उनकी अवधि में चेंज आना। और दूसरा, ऋतुएं भी किससे बनती हैं? ऋतुओं का निर्माण भी किससे होता है? परिक्रमण से होता है। परंतु आपको ध्यान रखना है, ये इसलिए बनती है क्योंकि पृथ्वी कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है, चलिए इस पर बात करते हैं, ये क्या होता है। ये अक्ष की बात हो रही है। अब हम कुछ बातें ध्यान रखें। ये 0 डिग्री, यहां भी ये 0 डिग्री, यहां भी 0 डिग्री और यहां भी 0 डिग्री। पहले बात करते हैं हम 21 मार्च की। 21 मार्च को सूर्य किस रेखा पे सीधा चमकता है? भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री पे सीधा चमकता है। और 21 जून को हमारे यहां क्या पड़ रही होती है? गर्मी। यानी सूर्य उस वक्त कहां सीधा चमकता है? कर्क रेखा पर। कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर। फिर 23 सितंबर को सूर्य कहां सीधा चमकता है? वापिस से 0 डिग्री पर। परंतु 22 दिसंबर को सूर्य वापिस कहां चमकता है? मकर रेखा पर। अभी हमने पिछली कक्षा में बात की थी कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होती है। तो कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध की कितने डिग्री? 23.5 डिग्री की रेखा है। जबकि मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश की रेखा है। तो यहां से जब पृथ्वी यहां जाएगी 21 मार्च से 21 जून को, कितने महीने हुए? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने हो गए। इन 3 महीनों में धरती जब यहां से यहां आती है तो सूर्य 0 डिग्री से कहां जाता है? उत्तर में। इसको बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। और हमारे यहां दिन क्या हो जाते हैं? बड़े होते हैं गर्मियों में। अच्छा, जब पृथ्वी सूर्य 0 डिग्री पर चमकेगा तो दिन व रात क्या होते हैं? 12-12 घंटे के। और सूर्य का 0 डिग्री पर सीधा चमकना कहलाता है विषुव। क्या कहलाता है? विषुव
इक्विनोक्स। अब सूर्य का कर्क या मकर रेखा पर चमकना कहलाता है अयनांत या संक्रांति। और जब सूर्य उत्तरायण होता है तो यहां ग्रीष्म अयनांत होता है। हमारे यहां क्या पड़ती है, गर्मियां पड़ती हैं। और दिन क्या होते हैं, बड़े। 13 घंटे 52 मिनट का दिन और 9 घंटे 8 मिनट की क्या होती है, रात होती है। 14 घंटे 52 मिनट का दिन और 9 घंटे 8 मिनट की क्या होती है, रात होती है। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि अब यहां दिन क्या हो जाएंगे, बड़े। तो जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में, अच्छा सूर्य का 21 मार्च से 21 जून को ऊपर की ओर आना क्या कहलाता है, उत्तरायण हो रहा है, सूर्य उत्तर में आ रहा है। और जब यहां से वापस सूर्य कहां जाएगा, नीचे, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, दक्षिणायन बोलेंगे। सूर्य कहां जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है। तो और जब सूर्य मकर रेखा पर चमकेगा इसे बोलते हैं शीत अयनांत। हमारे यहाँ क्या पड़ रही होती है उस वक्त, दिसंबर के महीने में सर्दियां, उस समय ऑस्ट्रेलिया में दिन या दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होते हैं, बड़े, और हमारे दिन क्या हो जाते हैं, छोटे। हमारे सबसे छोटी रात, छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति में कितनी स्थितियां बनती हैं, 4 स्थितियां बनती हैं। कितनी स्थितियां, 4। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य कहां चमकता है, 0 डिग्री पर, और इसे क्या बोलते हैं, विषुव। और इस दिन दिन में रात क्या होते हैं, बराबर। परंतु जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर चमकेगा उसे बोलते हैं अयनांत या संक्रांति। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बढ़ते हैं बड़े, रातें होती हैं छोटी। परंतु जब सूर्य 22 दिसंबर को जाएगा तो दिन क्या होते हैं, हमारे यहाँ छोटे हो जाते हैं, वहां क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर का गोलार्ध उत्तरी और नीचे का गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये था पाठ नंबर 3, छोटा सा पाठ था। अगली कक्षा में पाठ नंबर 4 पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।